नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर उदारवाद क्या है। उदारवाद के बारे में समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे सिलेबस के लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस के लिए ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो बात की जाए उदारवाद के बारे में, हमेशा आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस विचारधारा में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अपना भला बुरा समझता है। तो इसीलिए मनुष्यों को सारे अधिकार और सारे स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। उदारवादी विचारधारा हमेशा मनुष्य के सभी स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करती है। वो हमेशा मनुष्य को कहती है कि पूरी स्वतंत्रता और पूरे अधिकार मिलने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा में नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। सभी प्रकार की अधिकार और स्वतंत्रता नागरिकों को उदारवाद में दी जाती है। बात की जाए कि सामाजिक अधिकार क्या है, तो सामाजिक अधिकारों में हमेशा समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अवधारणाओं की बात होती है। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तो यहाँ पर वोट देने का अधिकार और राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार शामिल है। तीसरा है आर्थिक अधिकार, तो आर्थिक अधिकार में नागरिकों के पास व्यापार चुनने का अधिकार और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का अधिकार होता है, जिसे आप खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारवाद के जो जनक हैं या प्रमुख विचारक हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं। अब जो उदारवाद की विपरीत विचारधारा है वो कहलाती है मार्क्सवाद या साम्यवाद या समाजवाद। ये तीनों एक ही है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है उदारवाद में जो जो दोष हैं, जो जो कमियां हैं, उस बारे में ये हमें बताती है। तो सबसे पहला तो ये कहता है कि उदारवाद में केवल शोषण होता है। मार्क्सवाद की जो प्रमुख विचारधारा है वो ये है कि राज्य शोषणकारी होता है और मजदूर वर्ग का केवल शोषण होता है। अब यहाँ पे ये मानते हैं कि जिसके पास दिमाग है या पैसा है तो वो व्यापार में जाएगा, यानी व्यापार करेगा। लेकिन मजदूरों का क्या होगा? या यहाँ पे क्या है कि जो व्यापारी है वो केवल धनियों के हितों का ध्यान रखेगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। ये मजदूरों की बात करते हैं मार्क्सवाद में। उदारवाद में क्या है कि ये सारे अधिकार जो हैं वो नागरिकों को दे देते हैं, जबकि राज्य की भूमिका शून्य होती है। जबकि मार्क्सवाद में क्या है कि ये सारे अधिकार राज्य को दे देते हैं और व्यक्ति की भूमिका जो है शून्य होती है। नेक्स्ट की उदारवाद में नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की आजादी होती है, यानी कि वो अपनी बात रख सकते हैं। वो चाहे तो सरकार की कमियों के बारे में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जबकि मार्क्सवाद में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है। यहाँ पे जो जनसंचार के माध्यम है, यानी कि जो मीडिया है, उस पर या तो सरकार का नियंत्रण होता है या वो सरकार के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। तो यही है उदारवाद और मार्क्सवाद। इनसे जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।